नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारतीय सेना सीमा क्षेत्र में राष्ट्रवाद और खेल भावना को बढ़ावा देती है। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए धुड़ावा बाड़मेर से संवाददाता मोहम्मद हनीफ की एक खास रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड क्षेत्र के झड़पा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव धुड़ावा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्षिक उत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना ने सामुदायिक विकास और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अग्निपथ योजना और भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। यह कार्यक्रम राजस्थान के बाड़मेर जिले के दूरस्थ सीमावर्ती गांव धुड़ावा में आयोजित किया गया था। इसमें लगभग 200 प्रेरित छात्रों और 500 निवासियों की उत्साही भागीदारी देखी गई। माननीय श्री योगेंद्र जी चौधरी ब्रिगेडियर साहब एवं सभी आर्मी के ऑफिसर्स एवं जवान जो यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने विलेज आउटरीच प्रोग्राम को अपने हाथ में लिया और इसे काफ़ी हद तक सफल बनाया और जो भी सहयोग वो कर सकते थे उन्होंने किया। उपस्थित सभी ग्रामीणों को मेरा राम राम। मैं ये कहना चाहूँगा कि फौज और देश का जो जज्बा फौज में होता है वही जज्बा हमें हमारे हृदय में भी रखना चाहिए। इस देश का हर एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक जो अपनी जिम्मेदारी का वहन और अपने अनुशासन पूर्वक तरीके से करता है, वो भी एक देश का जवान है। आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, समाज और देश के कानूनों की पालना करते हैं, यह भी एक ऐसा कृत्य है जो कि हर एक काम देश को आगे बढ़ाने के लिए करता है। फौज में भर्ती होना और उसके ऊपर अगर किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना, वो देश सेवा की पराकाष्ठा है। हर एक नागरिक जो इस देश का नागरिक है वह पराकाष्ठा नहीं पा सकता, लेकिन अपने स्तर पर हर वो काम कर सकता है जिससे कि देश आगे बढ़ सके और एक अनुशासनहीन किसी भी तरह का कोई कृत्य न करे, समाज में सौहार्द बना रहे। इसके लिए अपने जो भी छोटे मोटे वो कार्य कर सकता है, जिस तरह सहयोग दे सकता है उसे देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अभी विकास की गारंटी चल रही है, गारंटी की गाड़ी चल रही है, उसमें भी हमारा यही ध्येय है कि 2047 तक विश्व का सबसे मजबूत विकसित राष्ट्र भारत हो। इसके लिए हम हमारी तरफ से जो भी काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जो सरकार की मंशा है, जिस कार्य से समाज में सौहार्द बढ़े, जिस कार्य से देश प्रगति पथ पर बढ़े, वो सभी कार्य आप अपने स्तर पर सभी करेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं यही कहना चाहूंगा, वह खून भला क्या खून जिसमें उबाल नहीं, और वो खून भला क्या खून हुआ जो देश के आ सके काम नहीं। जय हिंद, जय भारत। अपने एसडीएम साहब, अपने एजुकेशनल ऑफिसर साहब का और सबसे इम्पोर्टेंट सही साहब और सभी पंचायत के जितने भी पंच हैं, सरपंच साहब, कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे इस इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक माफ़ी मैं आपसे मांगना चाहूँगा कि मैं मारवाड़ी में बातचीत नहीं कर पाता, इसलिए मैं हिंदी का उपयोग करूँगा। अदरवाइज़ लोकल लैंग्वेज में बात करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं हिंदी का उपयोग करूँगा। एक यहाँ पे अभी गाना गाया गया था कि परदेसी परदेसी आना नहीं। हम परदेसी नहीं हैं, भारतीय सेना बिल्कुल देसी है और आपकी अपनी सेना है। हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे आपके साथ रहेंगे और आपके साथ मिलके ही लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि देश में जाना जाता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो सबसे आखिर ब्रह्मास्त्र एक ही है, वो है भारतीय सेना, द लास्ट बेस्ट एंड ऑफ द नेशन। अगर भारतीय सेना अगर आखिरी ब्रह्मास्त्र है तो हम फेल नहीं हो सकते। और हम इसलिए फेल नहीं हो सकते क्योंकि हमारा जो जज्बा है, हमारा जो एका है और हमारा काम करने का जो तरीका है, वो सिर्फ 3 शब्दों पर निर्भर करता है। नाम, पहला शब्द। नाम किसका? नाम देश का, नाम भारतीय सेना का, नाम पलटन का, नाम अपने पूर्वजों का और आखिर में अपना नाम। उस नाम के लिए हम लोग अपना काम करते हैं। दूसरा है नमक।
अगर इस धरती का नमक खाया है तो इस धरती को रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उस नमक की जो है कीमत सबसे बेटर भारतीय सेना वाला जानता है। तो आखिरी है निशान। आपने बच्चों को सुना था, भारतीय सेना जब युद्ध के लिए जाती है, युद्ध का जब यलगार लगाती है, कोई वायुगुरु को याद करता है, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई महादेव को याद करता है, कोई दुर्गा को याद करता है, लेकिन हर एक के मन में निशान एक ही है, और निशान है वो तिरंगा। और यही 3 शब्द है, नाम, नमक और निशान, जिसके ऊपर भारतीय सेना टिकी हुई है। और यही जज्बा जो है, जब हम आपसे मुलाकात करते हैं, यही जज्बा हम आपसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय सेना मजबूत है, ये गारंटी हम आपको दे सकते हैं। भारतीय सेना हमेशा अपना काम करेगी, ये गारंटी आप हमेशा हमसे दे सकते हैं। लेकिन अगर एक ही अंग मजबूत है देश का, तो देश की ताकत नहीं बन सकता। अगर एक अंगुली मजबूत है तो मुट्ठी मजबूत नहीं हो सकती। अगर मुट्ठी को मजबूत करना है तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका बेड़ा अभी भारतीय सेना ने उठाया है बॉर्डर इलाके में। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्पोर्ट्स। जब शिक्षा में आप विकसित होंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, तो आप जो राष्ट्रीय ताकत है उसका हिस्सा बनेंगे। और आज के जमाने में आदमी उसी के आगे झुकता है जो ताकतवर है। और जिस प्रकार का माहौल दुनिया में है, भारत को ताकतवर होना जरूरी है अगर आपको अपना जो है जज्बा, अपना जो इज्जत जो है पूरे विश्व में अगर बना के रखना है। तो अगर ये मुट्ठी मजबूत करनी है तो हमें आने वाली पीढ़ी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उनके खेलकूद की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो हर समय जो है लड़ाई नहीं लड़ने वाले, हर समय हम बॉर्डर के ऊपर फतेह नहीं होगी। कभी जब लड़ाई नहीं होगी तो स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर हम अपना जज्बा देखेंगे। उसके लिए स्पोर्ट्स का कल्चर को भी आगे लाना उतना ही जरूरी है। अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो न सिर्फ आप अपने घर का, अपने एरिया का, अपने प्रदेश का नाम करेंगे, बल्कि अपने देश का भी नाम करेंगे। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, और यहाँ पे बच्चों को देख के मेरे को बिल्कुल एक चीज याद आती है। अगर एक लड़के को पढ़ाओगे तो लड़का आगे बढ़ेगा, अगर लड़की को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। तो जैसा सैयद साहब ने बताया, एसडीएम साहब ने बताया, पढ़ाई का कोई पर्यायवाची नहीं है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और इसी में सहयोग देने के लिए भारतीय सेना ने बीड़ा उठाया है बॉर्डर एरिया में। जहां तक हो सकेगा हम आपके साथ रहेंगे। और आज का जो ये इवेंट है, ये एक कड़ी है, ये कड़ी आगे जुड़ती चली जाएगी। अगर भारतीय सेना ने अगर हाथ आगे बढ़ाया है तो भारतीय सेना हाथ पीछे नहीं हटाएगी। जैसा कि युद्ध के मैदान में भी भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटेगी। तो ये एक पूरी कड़ी का एक श्रृंखला है। आज आगे आने वाले वक्त में और भी कई सारे श्रृंखलाएं आएंगी और हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जब वक्त आएगा आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। और पर्सनली मेरे लिए, नॉट एज ए कमांडर, एज ए योगेंद्र, सिर्फ अगर रैंक हटा दूं तो मुझे बहुत हश्र है इस जमीन पे वापस आने के लिए। क्योंकि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे दादा, मेरे पापा, वो सब इसी धुरा धरती से ऊपर उठे हैं। और मेरा गांव पड़ता है बायतू डिस्ट्रिक्ट में, साहू पदम सिंह। और उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जो किया उसका जो है अभी हम उसका फल जो है यूज कर रहे हैं। तो किसी एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ेगी, एक पीढ़ी को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक पीढ़ी को पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पढ़ गए तो आगे आने वाला जो है सारा खानदान जो है आगे विकसित होगा। अभी आप सबसे मैं एक साथ गुजारिश करूंगा, मेरे साथ भारत माँ की जय पुकारें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय सेना ने छात्रों के शैक्षणिक प्रयासों का समर्थन करने के लिए स्कूल बैग और स्टेशनरी आइटम वितरित किए। राष्ट्र निर्माण के एक अभिन्न अंग के रूप में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयास में भारतीय सेना ने नेट और क्रिकेट किट के साथ
वॉलीबॉल जैसे खेल किट भी वितरित किए। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों में सक्रिय रूप से शामिल होने, टीम वर्क, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस आयोजन ने सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना को मूर्त रूप देते हुए समुदायों के समग्र विकास को बढ़ावा देने की भारतीय सेना की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एसडीएम, एसडीओ, मुख्य शिक्षा अधिकारी, इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर योगेंद्र चौधरी, सेरवा उपखंड अधिकारी वीरेंद्र सिंह, भारतीय शिक्षा अधिकारी हीरालाल जी, आसपास के गांवों के प्रधानों सहित ग्राम सरपंच और नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि, अध्यापकगण एवं भारी संख्या में छात्र छात्राएं तथा अभिभावकगण तथा अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।